आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज फिर एक्शन थोड़ा सा संभला हुआ ही है। निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ तेजी में। निफ्टी की चाल ठीक है, अच्छे गेंस देखने को तो नहीं मिल रहे, लेकिन माइल्ड गेंस देखने को मिले हैं। मिड कैप इंडेक्स कल की तेजी को बरकरार रख रहा है। यहाँ पर एक बार फिर हमने देखा है खरीदारी का ही सिलसिला बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, अब हमारे जानकारों ने कल तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए उस सब पर आएंगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप गौर करिएगा जो ट्रेड है वो लार्जली तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। करीब 150 अंकों तक का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। आपको ध्यान देना इस बात पर है कि कल निफ्टी बैंक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी और आज एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है। जो कल थोड़ा शांत था, आज उसने थोड़ी सी लीडरशिप अपने नाम की है। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, ये सारे दरअसल वो ट्रेड्स हैं जहां पर देखने को मिल रही है तेजी। हालांकि आज निफ्टी आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वहां पर सिलसिला अभी भी मुनाफा वसूली का ही देखने को मिल रहा है। इसकी तरफ से कल भारी भरकम गिरावट थी, आज थोड़ा सा साइडवेज है। इन्फोसिस एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है कल की जो मुनाफा वसूली थी उससे कुछ उबरने की कोशिश, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक का। आप ध्यान दीजिएगा टेक महिंद्रा के काउंटर पर, एचसीएल टेक के काउंटर पर। एचसीएल टेक आपको याद होगा कल फिसल रहा था, वहां पर रिकवरी। टेक महिंद्रा आज भी करीब 1% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर टीसीएस का स्टॉक देखेंगे तो वहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिल रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का ताज़ा हाल है। अब खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आज दरअसल काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स निकल कर आएंगे। प्रशांत सावंत करीब 7% तक के रिटर्न्स कमा रहे हैं। रूपक डे ने 3% की कमाई की, तो अमोल के हाथ में करीब 2 से 2.5% तक के रिटर्न्स हैं। हमारे जानकारों की नजरें किन किन स्टॉक्स पर रहेगी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन साथ ही एक नज़र पूरी देश की है मुंबई बीकेसी में, जहां पर एप्पल स्टोर आज अनवेल होता हुआ। आज ऑफिशियल लॉन्च है। टिम कुक एप्पल के सीईओ भी दरअसल मुंबई आए हुए हैं और फिर वो आज दोपहर में मेरे ख्याल में दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी एक एप्पल स्टोर साकेत में खुलता हुआ दिखाई देगा। ये ताज़ा तस्वीरें आपको उस स्टोर की ओपनिंग से ठीक पहले। जो ग्रीन टी शर्ट में है वो एप्पल के कर्मचारी हैं, लेकिन बाकी भीड़ मीडिया की। और सुबह से देखिए इस स्टोर को एक्सपीरियंस करने के लिए जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में दरअसल कई सारे कस्टमर्स पहुंचते हुए दिखाई दिए। वहां से आपके लिए एक अपडेट भी लेकर आएंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं टिम कुक जो खोलेंगे दरवाजे भारत के पहले कंपनी ओन्ड एप्पल स्टोर की। कुक साहब, एप्पल स्टोर का इनॉग्रेशन हो चुका है और ऑफ कोर्स कल हमने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई थी जब शिबानी पहुंची थी वहां पर, लेकिन इंडिया में ये पहला स्टोर दरअसल एप्पल का खुलता हुआ। और इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी भी हैं कि एप्पल अब यहाँ से आगे भारत में प्रोडक्शन को भी एकदम जोर देने वाला है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर जो एप्पल के फ़ोन्स बिकते हैं उसमें से 7% फ़ोन जो है भारत में बनते हैं। अब कितना प्रोडक्शन एप्पल भारत में लेकर आएगा वो सारी डिटेल्स आगे आएंगी। होपफुली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें संबोधित भी करेंगे। तो कुछ सेल्फी स्टीलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। शिबानी को आगे जोड़ेंगे, ये एक बड़ा इवेंट, इस पर नजरें रहेंगी। वहाँ से सभी अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप एप्पल के दीवाने हैं और मुंबई में रहते हैं, आपके लिए एक मौका, वो एक्सपीरियंस क्लियरली एंजॉय करने का आज काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड उधर। चलिए, अब फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों के रिटर्न्स आपने देख लिए। पिछले 3 हफ्तों के विजेता हमारे साथ इस हफ्ते मैदान में हैं। अब उनकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर ये करेंगे फोकस, बात करना शुरू करते हैं। रूपक, बताइए व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि 17,766 को छुआ निफ्टी ने और वहां से थोड़ा सा नरम हुआ। अप्रोच क्या है इंडेक्स में, कोई ट्रेड या निफ्टी बैंक पर ही पूरा ध्यान? जी हाँ, इंडेक्स पे अगर ट्रेड लेते हैं तो एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। 17,650 स्पॉट का स्टॉप लॉस में लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार फिर ऊपर की तरफ 17,800 की तरफ जाना चाहिए निफ्टी।
और 17,800 के ऊपर फर्दर अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 18,000। और कंपेयर करें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के बीच में, मैं बैंक निफ्टी के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस एकदम है ही नहीं। और 42,500 के ऊपर मेरा लॉन्ग पोजीशन बनेगा बैंक निफ्टी में। 42,500 के ऊपर जाता है तो 42,400 का स्टॉप लॉस में 42,700 का एक टारगेट बनाना चाहिए। 42,700 की तैयारी रूपक कर रहे हैं। दरअसल निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा, उसी पर फोकस है, यहीं पर ट्रेंड और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब अमोल हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कुछ खास आइडेंटिफाई किया है इंडेक्स के ट्रेड के लिए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक निफ्टी में जो कल बाउंस बैक आया था एक पैनिक सेल ऑफ के बाद, तो उसमें लग रहा है कि वो रनअवे करेक्शन मार्केट में खत्म होके आई थिंक एक पुल बैक रैली वापस से मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है। तो ब्रॉडली आई थिंक इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो जैसे रूपक ने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ सकता है थोड़ा सा, या फिर कोई अदर सेक्टर से जैसे मेटल में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। लार्जली मुझे लगता है कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में मार्केट में आई थिंक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगा और ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए जो अराउंड रहेगा 17,700 और 750। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, स्क्रीन पर तीनों जानकारों को दिखाने की हम कोशिश तो कर रहे थे। रूपक तो है अपने ऑफिस में, लेकिन ये प्रशांत और अमोल जुड़े हैं फोन पर। आप दोनों क्या एप्पल स्टोर पर के सामने पहुंच गए हैं? अमोल नहीं, एप्पल स्टोर तक अभी तो पहुंचा नहीं हूँ। थोड़ा एक मीटिंग है, उसके लिए थोड़ा सा अर्जेंट सी ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ। नहीं, मुझे लगा एप्पल स्टोर खुल रहा है, टिम कुक है वहां पर, तो अब वहीं पर आप खड़े हैं। प्रशांत आपने मिल लिया क्या टिम कुक से? जी नहीं हर्षा जी, एक्चुअली एक थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन करना था, वहां से मैं रिटर्न आ रहा था, ट्रैफिक मिला है, बट आई थिंक मैं जस्ट 1-2 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा। नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तो मजाक कर रही थी एंड आई होप एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आपने बोला आप हॉस्पिटल पहुंच के आ रहे हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, ऑल अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है। तो जस्ट एक निफ्टी पे राय हर्षदा जी देना चाहूंगा जी। मुझे कल का लो ब्रेक करके जो फिर से एक जोन में आए हैं, तो यहाँ पे हम इंडेक्स में एक रिस्क बेस्ड बाय कर सकते हैं। पहले इंट्राडे और बाद में पोजिशनल कैसे कैरी करना होगा, मेरी राय होगी कि हमें फ्यूचर्स में 17,630 यानी करीबन 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा 17,630-25 के आसपास, और यहाँ से हम टारगेट देख सकते हैं करीबन 17,840। अगर हम आज के क्लोजिंग तक 800 के ऊपर रहे तो मेरे हिसाब से हम कैरी करेंगे। अगर 800 के नीचे रहे तो मुझे लग रहा है कि हमें इंट्राडे ट्रेड रख के बुकआउट करके एग्जिट करना होगा। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 42,600 एक अहम रेजिस्टेंस है, तो जस्ट एक 100-150 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो वो करीबन 42,300 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रख के बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे इनिशिएट नहीं करूंगा, बट इसके सामने मुझे निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा जस्टिफाइड लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय करना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स पर आपके लिए व्यू, और निफ्टी बैंक पर भी व्यू हम पहले दे रहे थे। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले एक बार टॉप परफॉर्मर्स जो हैं, जो हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में कल आइडेंटिफाई किए थे और उनके थ्रू जो कमाई हुई है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले हमने आपको रिटर्न्स दिखा दिए हैं, जहां प्रशांत सावंत टैली को लीड कर रहे हैं नियरली 7% के रिटर्न्स के साथ। और आउट परफॉर्मर्स वाले स्टॉक्स, अब देखिए, एक तो फैक्ट फिर चल गया, 388 का इनका टारगेट था, 6% के रिटर्न्स इसमें बने। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये रूपक का ट्रेड 310 के टारगेट के लिए इन्होंने लिया था और बैंक ऑफ इंडिया पर एक बाय कॉल दिया था अमोल ने 86 का टारगेट, और वो भी 2% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। तो ये है फिलहाल कल के आउट परफॉर्मर्स। अब यहाँ से आगे नए ट्रेड्स क्या जोड़ेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। अमोल ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स कैरी किए थे, एक तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और हिंदुस्तान कॉपर। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में मुझे अपडेट आ रहा है कि आपने पोजीशन काट ली है। अमोल डिटेल देंगे? ट्रेल स्टॉप लॉस किया था हर्षदा जी कल, आई थिंक वो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो एक ये गेम शो है, इसके लिए मैंने इसमें एग्जिट किया है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो व्यू है और जो स्टॉप लॉस और वो टारगेट है वो आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल इंटैक्ट ही लग रहा है और टारगेट अचीव होने के चांसेस भी काफी ब्राइट लग रहे हैं। पॉइंट टेकन। ये बताइए नया क्या जोड़ रहे हैं आप ट्रेड?
हर्षदा जी, जुबिलियंट फूड एक अच्छा लग रहा है मुझे। करंट मार्केट प्राइस है 440 के आसपास। टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 470 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 430। एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन आया है और शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन बता रहा है कि ये जो मोमेंटम पकड़ लिया है या फॉर्मेशन हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो एक जुबिलियंट के साथ में बाय जाना चाहूँगा विद द पोजिशनल प्राइस टारगेट ऑफ 470। 470 के लिए दरअसल तेजी का ट्रेड है। जुबिलेंट फूड आज वैसे भी खबरों में 430 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है ट्रेड अमोल की तरफ से। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर करते हैं पेश। और रूपक ने दरअसल 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक तो सोना BLW और दूसरा EIH। नया क्या जोड़ रहे हैं रूपक आप? जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा JB मोटू। पिछले तो पे भी दिया था JB मोटू, तो फिर से वापस रीइनिशिएट करना चाहता हूँ स्टॉक को। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली के बाद कंसोलिडेशन किया, उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 870 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और एक स्टॉप लॉस रखना होगा 854 पे। 54 का आप 754 पे। हाँ वही 754 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। एक बार टारगेट दोहराएंगे। 775 पर आ गया ये काउंटर। 870 का टारगेट। 870 का टारगेट है। JBM ऑटो, जो पिछली बारी इन्होंने कहा था JBMA, जिसका आई थिंक कोड है, शॉर्ट फॉर्म है। 870 के टारगेट के लिए तेजी और 754 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तेजी का ट्रेड रूपक ने दिया है। चलिए अब प्रशांत के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रशांत ने दरअसल पूनावाला फिनकॉर्प के ट्रेड को अभी होल्ड किया हुआ है। ये बाई साइड का ट्रेड था और फिर रेमंड, फैक्ट, क्रिसिल, प्रिज्म, जॉनसन जो भी ट्रेड्स थे वो कल के कल निपटा लिए। प्रशांत बताइए नया ट्रेड। जी हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि RVNL एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं RVNL में फर्स्ट पोजीशन ऐड करना चाहूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 70 to 50 का और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 84 तक का देख रहा हूँ। 4 का आप कह रहे हैं RVNL में टारगेट रहेगा और 70 to 50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्रशांत, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देने का प्लान है क्या? सेकेंड ट्रेड के लिए और थोड़े आफ्टरनून सेशन में डायरेक्शन देख के प्लान करूंगा। तो ये फिलहाल प्रशांत की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेड आएगा। अमोल, आपका क्या प्लान है? मैं भी वेट करूंगा हर्षदा जी। मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है, सो थोड़ा किसी सेक्टरियल रोटेशन होता है या कोई फ्रेश ब्रेकआउट अगर आता है सेकंड हाफ में, तो एक कॉल बचा के रखा हूँ कि सेकंड हाफ में दे सकूँ। सेकंड हाफ की तैयारी यहाँ पर अमोल और प्रशांत करते हुए रूपक का पोर्टफोलियो पूरी तरह से भरा हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़े से और कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में उनकी भी चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे शुभानी को जोड़ने की। एप्पल स्टोर में वो मौजूद है, कल इन्होंने जायजा लिया था। आज की पूरी प्रोसीडिंग्स और आज वहाँ पर कस्टमर्स के बीच कितना उत्साह है उसकी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ताज़ा तस्वीरें उस स्टोर से आपके सामने स्क्रीन पर है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, 24 अंकों की गिरावट पर इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर। लेकिन आज दरअसल हमारी नज़र गई है 2 काउंटर्स पर। टाटा केमिकल्स, आपको याद होगा सुबह में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। इस समय देखेंगे तो नियरली 5.83% के नुकसान पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स में करीब 37% का OI एडिशन देखा गया है। बड़े वॉल्यूम पर आज का ट्रेड है और इसके साथ ही आप जोड़कर देखिए GHCL का शेयर, जहां पर करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट इंट्राडे में 3% तक टूटा था GHCL, वहां से कुछ हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। हुआ क्या है, टाटा केमिकल्स की तरफ से एक अपडेट आ गया है। टाटा केमिकल्स ने दरअसल अपने सोडा ऐश की कीमतों में 17 अप्रैल ऑनवर्ड से प्राइस कट लागू किया है। 3 से 4% तक का प्राइस कट का ऐलान है।
याद रखें पहले नवंबर 2022 में यानी कि पिछले साल कंपनी ने प्राइस कट लिया था, उसके बाद ये दूसरी दफा है जहां पर वो प्राइस कट हो रहा है। अब प्राइस कट क्यों आ रहा है? दरअसल चाइना में सोडा ऐश के दाम मिड मार्च ऑनवर्ड्स करेक्शन दिखा रहे हैं, वहां पर दबाव देखने को मिला। दबाव की वजह यह है कि मंगोलिया में सोडा ऐश की एक एडिशनल अच्छी खासी बड़ी कैपेसिटी आने वाली है, इंस्टॉल होने वाली है, और वो दरअसल वहां से सप्लाईज बढ़ेंगे और ये प्रेशर डालेगा लार्जली प्राइसेस पर। इसीलिए डर है कि आने वाले समय में सोडा ऐश की कीमतों पर प्रेशर देखने को मिलेगा। टाटा केमिकल्स इतना अग्रेसिव रिएक्शन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कंपनी के EBITDA में अगर आप देखें 15 to 20% हिस्सा सोडा ऐश कारोबार से ही आता है। कंपनी के हाथ ज्योग्राफी वाइज ग्लोबली और साथ ही साथ कैपेसिटी वाइज सबसे ज्यादा कैपेसिटीज में से एक कंपनी है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सोडा ऐश कंपनियों में इसकी गिनती होती है। GHCL देश के प्रमुख निर्माताओं में से एक है और इसीलिए वो स्टॉक भी आज करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब टाटा केमिकल्स 6% नीचे, GHCL में भी करीब 1.5 से 2% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। रूपक, एक बार चार्ट चेक देंगे क्या आप हमें टाटा केमिकल्स का? क्योंकि क्रैक तो आया है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और हो सके तो डायरेक्टर साहब पिछले 6 महीनों का चार्ट दिखाइए टाटा केमिकल्स का, क्योंकि मुझे नहीं याद कि यहाँ पर एक तरफा तेजी होती हुई दिखाई दी हो। आप देखिए करीब 20% का करेक्शन दिखा चुका है, चलता है फिर करेक्ट होता है, फिर चलता है फिर करेक्ट होता है। लार्जली इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए पिछले 6 महीनों में। रूपक, हो क्या रहा है चार्ट पे, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? जी, चार्ट में मुझे दिख रहा है कि 2 लार्ज रेड कैंडल दिख रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन है, प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन है। बट मेरे हिसाब से मैं अगर दूसरी तरफ से देखता हूँ तो टाटा केमिकल अराउंड 900 to 910 का एक सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन के पास पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर सपोर्ट लेता है 900 का सपोर्ट लेता है तो एक बार रिकवरी का भी चांसेस रहेगा। 900 का सपोर्ट लेता है तो रिकवरी के चांसेस है। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर स्थिति बिगड़ेगी। देखिए पिछले 1 महीने में 2 बड़ी रेड कैंडल जो आई हैं वो क्लियरली संकेत है कि यहाँ पर मंदी के ट्रेड्स फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा केमिकल्स की हम बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस भी आज पिटता हुआ, हालांकि टाटा कॉम को लेकर ऐसी मेरे जहन में कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्रशांत, टाटा कॉम का चार्ट देखा आपने? जी हर्षदा जी, एक्चुअली इस स्टॉक को मैं पिछले हफ्ते ट्रैक भी कर रहा था। इसका एक अहम लेवल था 1240, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहेगा, बट वो शायद नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल उसके आसपास ही क्लोज हो रहा था। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो वीक नहीं था, बट जस्ट एक जिसको बोलते हैं हम कि मेक और ब्रेक लेवल वहीं पे था, और आज वो लेवल ब्रेक हो गया है, तो डेफिनेटली अब ये वीकनेस दिखा रहा है। और दूसरी बात, आज जो ब्रेक हुआ है, जो ब्रेकडाउन हुआ है, वहां पे वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई है। तो डेफिनेटली मेरी एक सलाह होगी कि अगर किसी के पास पोजीशन हो तो वो स्ट्रिक्टली सिस्टम में 1170 के स्टॉप लॉस को स्पॉट में फॉलो करे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो एक बार इससे निकलना बेटर होगा। तब तक 1170 नहीं ब्रेक हो रहा है, तब तक आप पोजीशन अगर है तो हो सकते हो, फ्रेश पोजीशन ऐड मत कीजिए। पोजीशन ना ऐड करें और लेवल्स का ध्यान रखिए जो इस समय टाटा कम्युनिकेशंस के लिए भी सजेस्ट किए गए हैं। इस बीच निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई पर 187 पॉइंट ऊपर 42,450 के लेवल्स आ गए हैं। याद रखिएगा रूपक ने टारगेट दिया है 42,700 का, उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है ये इंडेक्स। चलिए आप तीनों से जो बात हुई है उसका एक समरी स्क्रीन पर रख देते हैं। हमारे जानकारों ने जो आज ट्रेड्स जोड़े हैं वो अब आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अमोल ने हिंदुस्तान कॉपर 108 का बाय कॉल, 101 रुपए 45 पैसे का स्टॉप लॉस, एक कैरी किया है ट्रेड। नया ट्रेड जुबलेंट फूड है, 470 का टारगेट, 430 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली रखी है। हिंदुस्तान कॉपर के तरफ से ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं, लेकिन जुबलेंट फूड इनको 0.34% जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये आया आपके लिए रूपक का पोर्टफोलियो। अच्छा, रूपक के पोर्टफोलियो में सोना, BLW और EIH के ट्रेड्स दरअसल इन्होंने कल से आज में कैरी किए हैं। JBM ऑटो 870 का टारगेट है, 754 का स्टॉप लॉस। ये रिटर्न्स की स्थिति है। सोना BLW 3% जोड़कर दे रहा है इनको, एंड नियरली 1% के गेंस EIH में बन रहे हैं। JBM ऑटो हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत ने पूनावाला फिनकॉर्प कैरी किया और RVNL नया जुड़ा, एक जगह खाली है इनके लिए। RVNL टारगेट 84 का, 7250 का स्टॉप लॉस है। पूनावाला 340 का टारगेट था, स्टॉप लॉस 275 का रहा।
रिटर्न्स देखेंगे तो 3.25% की कमाई पूनावाला में हो रही है और RVNL थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास वो रूपक वाले पोर्टफोलियो का डेटा है तो दिखा दीजिएगा प्लीज ब्रेक से पहले, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने। प्रशांत आगे हैं 13.48% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं, 6.63% के रिटर्न्स अब रूपक के और अमोल के नियरली 3% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। जाते जाते एक बार आपको रूपक का भी पोर्टफोलियो दिखा देंगे टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपने मिस किया है तो JBM ऑटो 870 का टारगेट, 754 का स्टॉप लॉस। सोना BLW जो आज सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है इनके लिए 500 का टारगेट है इनका, 444 स्टॉप लॉस और EIH 195 के लिए कैरी किया है, 168 स्टॉप लॉस है। ये है वो ट्रेड्स जो इस समय जम रहे हैं इनके फेवर में। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होगा तो उसकी अब जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगी और 1 बजे हम मिड कैप मंत्र में एक अपडेट भी लेते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहें CNBC आवाज के साथ।